बच्चों मैं आपसे चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से टी.एस. ग्रेवाल बॉली बुक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, उनके सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बच्चों मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि XYZ का आपको पुराना रेशो दे रखा है 5:3:2 और ए को उन्होंने पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए और आपसे कहा गया नया रेशो निकालिए। देखिए बच्चों, ये सबसे आसान टाइप होती है जहाँ पर पुराने पार्टनर का रेशियो दे रखा होता है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, मगर कोई इन्फॉर्मेशन सेक्रीफाइस की या नए रेशियो की नहीं दे रखी होती। तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि टोटल शेयर 1 है। 1 में से नए पार्टनर का शेयर डिडक्ट कर देते हैं जो कि 1/5 था, तो बचा 4/5। फिर हम क्या करेंगे, इस 4/5 को XYZ के उनके पुराने रेशियो में बांट देंगे। ठीक है ना, रिमेनिंग शेयर को पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है। तो ऐसा करने से 4/5 इंटू 5/10 के तो 20/50 x का आ गया, 4/5 इंटू 3/10 के तो 12/50 y का आ गया, ऐसे ही 8/50 z का आ गया। ए का जो शेयर था वो 1/5 था, उसको हम 10/50 लिख सकते हैं। तो इस तरह से नया रेशियो बन गया 20, 12, 8, 10 या फिर 10, 6, 4, 5। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। जब पता ही लगा कि पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर के लिए किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि पार्टनर जो है पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो नया शेयर निकालने के लिए 1 में से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दीजिए और रिमेनिंग शेयर को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। रिमेनिंग शेयर को इस तरह से उन लोगों का नया शेयर आ जाता है और बस नए पार्टनर के डिनोमिनेटर को उनके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार कर लीजिए। ठीक है, और इस तरह से नया शेयर आपका आ जाता है। सबसे आसान टाइप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आ गया था रवि और मुकेश, जिनका ओल्ड रेशियो 7:3 है। उन्होंने अशोक को 3/7 शेयर के लिए बुलाया। अशोक ने यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है कि वो 2/7 रवि से लेगा और 1/7 मुकेश से लेगा। यानी रवि का सेक्रीफाइस तो हो गया 2/7, मुकेश का सेक्रीफाइस हो गया 1/7। ठीक है, सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा है इन क्वेश्चन में। तो जब भी सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा हो तो सीधा नया शेयर निकाल लीजिए, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर दीजिए। जैसे रवि का ओल्ड शेयर था 7/10, उसमें से 2/7 माइनस किया तो 29/70 रवि का नया शेयर आ गया। 3/10 माइनस में 1/7 कर दिया तो 11/70 आपका मुकेश का नया शेयर आ गया। अशोक का शेयर 3/7 था, जिसको हमने डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 30/70 लिख लिया। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 29, 11, 30। आया सुनने बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको। क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बच्चों। 3 क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में ए और बी का ओल्ड रेशियो 7:5 दे रखा है। सी 1/6 शेयर के लिए आया। यहाँ भी इसने साफ साफ बता रखा है कि वो 1/24 ए से लेगा और 1/8 बी से लेगा। तो यहाँ भी बिल्कुल क्वेश्चन 2 जैसा ही क्वेश्चन है भी, जहाँ सेक्रीफाइस क्लियरली गिवन है। तो ए का सेक्रीफाइस 1/24 है, बी का सेक्रीफाइस 1/8 है, जिसको मैंने 3/24 लिख लिया जस्ट टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कह भी सकते हो कि 1:3 है। ठीक है बच्चों, लेकिन याद रखिएगा जब नया शेयर निकालना हो तो पार्टनर के ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस करते हैं। तो ए का ओल्ड शेयर 7/12 है, सेक्रीफाइस 1/24 था, तो ए का नया शेयर आ गया 13/24। बी का नया शेयर निकालना हो तो 5/12 में से 3/24 माइनस कर दीजिए, 7/24 आ जाएगा। सी का नया शेयर निकालना है तो जो उसका शेयर 1/6 था उसको इंटू 4/4 कर दीजिए ताकि 4/24 हो जाए और नया रेशियो आसानी से निकल जाए 13/7। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ हाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आया, 4 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ABC पार्टनर है 3:1 के रेशियो में। डी आया 1/8 शेयर के लिए। इसने भी साफ साफ रखा है कि वो 1/16 ए से लेगा, बी से लेगा, 1/16 सी से लेगा। यानी कि वो बी और सी से ही टेक ओवर कर रहा है। तो एग्जैक्टली कितना कर रहा है वो बता रखा है, यानी ए कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। बी का सेक्रीफाइस भी 1/16, सी का सेक्रीफाइस भी 1/16। तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 1:1 कह सकते हो। ए का नया शेयर 3/6 ही रहेगा, जिसको हमने बाद में 24/48 इसलिए बनाया ताकि वो बी के डिनोमिनेटर इक्वल आ सके बी और सी के। बी का शेयर 2/6 था, 1/16 माइनस कर दिया तो 13/48 आ गया। सी का शेयर 1/6 था, उसमें से हमने 1/16 माइनस कर दिया तो 5/48 आ गया। सी का शेयर 1/8 था, उसको डिनोमिनेटर 48 करने के लिए इंटू 6/6 कर दिया तो 6/48 आ गया। यही कारण था कि 3/6 को 24/48 बनाया गया था।
और इस तरह से बच्चों इनका नया रेशियो आ गया 24:13:5:6। एक तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल सेम है, जहाँ सेक्रीफाइस क्लियरली दे रखा था पार्टनर्स का। ठीक है बच्चों, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, देख सकते हैं आप। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप देख सकते हैं। करा कैसे था मैंने आपको समझा ही दिया है। एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, जो सबसे आसान टाइप है, याद रखिएगा, टूल से 1 मान के जो किया जाता है। ये तब फॉलो किया था टाइप 1 या क्वेश्चन 1 में, जब कुछ ना बता रखा होगा कि पुराने पार्टनर नए पार्टनर के लिए कैसे सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है बच्चों, मैं बात करूँगा आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में बी और ए दे रखे हैं 3:2 के रेशियो पार्टनर है। डी आया 1/5 शेयर के लिए और उसने कहा कि वो अपना शेयर इक्वली लेगा बी और ए से। इसका मतलब 1/5 का आधा बी सेक्रीफाइस करेगा, 1/5 का आधा ए सेक्रीफाइस करेगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 1:1 आएगा। याद रखना, यहाँ पर नया पार्टनर डिसाइड कर रहा है और बता रहा है कि वो अपने शेयर को कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। 2, 3, 4 में सेक्रीफाइस एग्जैक्टली देखा था, मगर यहाँ सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ा विद द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा हो तो सेक्रीफाइस निकालने के लिए न्यू पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई किया जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो को, और फिर सेक्रीफाइस को जो है पुराने पार्टनर के शेयर में से माइनस कर देंगे। तो बी ने कितना दिया, सी के शेयर का हाफ, ए ने कितना दिया, सी के शेयर का हाफ, सॉरी डी के शेयर का हाफ, मतलब जो नया पार्टनर उसका नाम डी है। तो इस तरह से दोनों का सेक्रीफाइस आ गया 1/10, 1/10। और नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस करते हैं। तो ए का नया शेयर आ गया, बी का नया शेयर आ गया 5/10, ए का नया शेयर आ गया 3/10 और डी का नया शेयर 1/5 तरह से हम लिख सकते हैं 2/10। तो नया रेशियो आ गया 5:3। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं ये किस तरह से किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल 5 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है यहाँ पर आपका जेड आया 1/4 शेयर के लिए, जिसने बताया कि मैं अपना शेयर जो है एक्स और वाई से 2:1 के रेशियो में टेक ओवर करूँगा। तो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/4 का 2/3 यानी 2/12। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा, 1/4 का 1/3 यानी 1/12। एक्स का नया शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइस कर दीजिए। तो एक्स का नया शेयर आ गया 26/60, वाई का नया शेयर आ गया 19/60 और जेड का नया शेयर आ गया 15/60। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया 26, 19, 15। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे रखा था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों ये। आपको एस पी जे का पुराना रेशियो भी नहीं दे रखा था, जिसको मैंने इक्वल मान लिया। जब पार्टनर का पुराना रेशियो ना दे रखा तो उसे इक्वली मान लेना चाहिए। टी आया 1/5 शेयर के लिए और बस आपसे कहा गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालें। तो बच्चों यही माना जाता है, जब कुछ ना कह रखा हो तो ये मानते हैं कि पार्टनर अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम मान लेंगे कि एस ने, बी ने और जे ने जो है तीनों ने ही सी के लिए अपने पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस किया। यानी टी का जो शेयर है वो 1/5 था, 1/5 का 1/3 यानी 1/15, 1/15, 1/15 तीनों ने सेक्रीफाइस किया होगा। तो इस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कबीर और फरीद पार्टनर है 7:3 के रेशियो में। कबीर ने सेक्रीफाइस किया 2/10 फ्रॉम हिज शेयर। याद रखना, फ्रॉम, इस फ्रॉम वर्ड को ध्यान रखना। ऐसे ही फरीद ने सेक्रीफाइस किया 1/3 फ्रॉम हिज शेयर। दोनों ने अपने शेयर का 2/3 और 1/3 सेक्रीफाइस किया। किसके लिए किया, नया पार्टनर है ज्योति, उसके लिए। तो कबीर का सेक्रीफाइस 2/10 था, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस किया, नया शेयर आ गया 5/10। फरीद का पुराना शेयर था 3/10, 1/10 सेक्रीफाइस किया तो आ गया 2/10 फरीद का नया शेयर। और ज्योति को 2/10 कबीर से मिला, 1/10 फरीद से मिला, जोड़ के ज्योति का नया शेयर आ गया 3/10। और इस तरह से बच्चों का नया रेशियो आ गया 5:2:3। ये आप देख सकते हैं, दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन 1 to 8 तक कंप्लीट हो गए हैं बच्चों। आगे की बात करते हैं बच्चों। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन के, 9th के फर्स्ट पार्ट की। इसमें कहा गया है कि आर और टी पार्टनर है 3:2 में। ठीक है, नया पार्टनर जो है वो एस है। आर ने एस के लिए सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/4, अपने शेयर का 1/4 यानी 3/5 का 1/4 यानी 3/20। टी ने सेक्रीफाइस किया एस के लिए अपने शेयर का 1/5, उसका अपना शेयर 2/5 है, उसका 1/5 यानी 2/25।
तो आर का सेक्रीफाइस 3/20 आ गया, एस का टी का सेक्रीफाइस आ गया 2/25। दोनों के डिनोमीटर इक्वल कर लिए तो ये 15/100 हो गया और ये 8/100 हो गया। 20 और 25 का रेजोनेंस ले लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है तो आप कह सकते हैं 15:8 है। ठीक है, इसलिए डिनोमीटर हमने इक्वल कर लिए थे। आर का नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस किया, 3/5 में से 15/100 माइनस किया तो 45/100 आ गया। टी का नया शेयर निकालना है तो 2/5 में से 8/100 माइनस कर दिया तो 32/100 आ गया। और एस का नया शेयर होगा 15/100 जो से इसे आर से मिला, 8/100 जो से टी से मिला, उसका शेयर हो गया 23/100। तो नया रेशो आ गया 45, 32, 23। ठीक है बच्चों, कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ 9th क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि ए और बी जो हैं वो इक्वल पार्टनर है। सी 1/4 शेयर के लिए आया और ए और बी जो है वो फ्यूचर में 2:1 के रेशो में शेयर करेंगे। तो ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ऑफ 1 जैसा ही, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें जो रिमेनिंग शेयर है वो पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांटा जाएगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं व्हेन द न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन। तो टोटल शेयर 1 माना, रिमेनिंग शेयर निकाला, सी का शेयर माइनस करके बचा 3/4। अब ए का नया शेयर निकालना है तो 3/4 का 2/3, क्योंकि उनका आपस का रेशियो 2:1 है। फ्यूचर में जो शेयर करेंगे तो रिमेनिंग शेयर को इस बार उनके ओल्ड रेशियो में बांट के उनके न्यू रेशियो में बांटा जाएगा। तो ए का नया शेयर आ गया 2/4, बी का नया शेयर आ गया 1/4 और सी का शेयर तो था ही 1/4। तो नया रेशियो आ गया 2:1:1। इस तरह से बच्चों 9th का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। आसान सा ही क्वेश्चन है। कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। 9th के थर्ड पार्ट में ये कहा गया कि ए और बी पार्टनर है 3:2 में। सी आया 1/5 शेयर के लिए। वो अपने शेयर का 1/5, ध्यान रखना, अपने शेयर का 1/5 ए से लेगा और अपने शेयर का 4/5। वो अंडरस्टूड बात है, अगर 1/5 वो ए से ले रहे हैं तो अपने शेयर का 4/5 को बी से ले रहा होगा। यानी ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? सी के शेयर का 1/5, सी का शेयर का 1/5 यानी 1/25। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया? सी के शेयर का 4/5 यानी 4/25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 और 6 जैसा ही है, जहाँ नया पार्टनर डिसाइड कर रहा है और सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा विद द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो सेक्रीफाइस आ गए, नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड शेयर में सेक्रीफाइस माइनस करते हैं। याद रखना सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 1:4 आया है, लेकिन जो नया शेयर निकालते हैं उसके लिए सेक्रीफाइस माइनस किया जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं। तो ए का नया शेयर आ गया 3/5 माइनस 1/25 यानी 14/25। बी का नया शेयर आ गया 2/5 माइनस 4/25 यानी 6/25। सी का बस डिनोमीटर इक्वल कर लिया, वो आ गया 5/25। तो नया रेशियो आ गया 14:6:5। इस तरह से बच्चों हमारा 9th का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कुछ इस तरह से है कि XYZ पार्टनर है 3:1 के रेशियो में। W आया 1/6 शेयर के लिए और ये भी कहा गया कि Z अपना ओरिजिनल शेयर रिटेन करेगा। तो देखिए यहाँ भी टोटल शेयर 1 मानते हैं, लेकिन रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से W का शेयर तो माइनस करना ही करना है, साथ साथ जो है Z का शेयर भी माइनस करिए जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है। तो रिमेनिंग शेयर आ गया 4/6। मुझे X का नया शेयर निकालना है तो 4/6 का 3/5 निकाल लिया तो 12/30 हो गया। Y का नया शेयर निकालना है तो 4/6 का 2/5। अब ये 3/5 2/5 कहाँ से आए? क्योंकि रिमेनिंग शेयर निकाला जो है हमने सी का Z का शेयर माइनस करके निकाला है। तो रिमेनिंग शेयर अब केवल X और Y को बिलोंग करता है जो 3:2 है। तो इसलिए 4/6 को 3:2 के रेशियो में बांटा X और Y में केवल। ठीक है, बिकॉज Z अपना शेयर रिटेन कर रहा था। तो जब भी कोई पार्टनर अपना शेयर रिटेन करता है तो रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए उसका शेयर भी माइनस करिए जो अपना शेयर रिटेन कर रहा है, नए का तो माइनस करना ही करना है। और रिमेनिंग शेयर को केवल बच्चे में उन पार्टनर में बांटिए जिन्होंने उतना शेयर रिटेन नहीं किया, जैसे इनका आपस का जो 3:2 है X और Y का। तो 12/30, 8/30 इस तरह से निकल आया। Z का बस डिनोमीटर इक्वल कर लिया तो 5/30, W का डिनोमीटर इक्वल कर लिया 5/30, तो नया रेशियो हो गया 12, 8, 5, 5। इस तरह से बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट, 9 का 4th पार्ट भी कंप्लीट हो गया बच्चों। कम टू क्वेश्चन 9 5th पार्ट बच्चों। इसमें A और B का पुराना रेशियो इक्वल दे रखा था। C और D इकट्ठे दो नए पार्टनर बनाए 1/5 और 1/6 शेयर के लिए। फिर कुछ नहीं बता रखा था तो टोटल शेयर 1 माना। रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से C और D दोनों का शेयर माइनस कर दिया, 19/30 बचा। इस 19/30 को A और B के पुराने रेशियो में बांट दिया जो कि 19/60, 19/60 आ गया। C और D के डिनोमीटर इक्वल कर लीजिए। 1/5 को लिख सकते हैं 12/60, 1/6 को लिख सकते हैं 10/60। तो इस तरह से इनका नया रेशियो आ गया 19, 19, 12, 10। आसान सा ही क्वेश्चन था, बस एक साथ दो पार्टनर आए हैं, क्वेश्चन 1 की तरह ही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 9 के 6 पार्ट पे आ जाइए।
ए बी पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, सी आया 1/4 शेयर के लिए, और ए बी ने कहा कि अब हम जो है 1:1 के रेशियो में शेयर करेंगे, यानी इक्वली शेयर करेंगे। तो ये वही टाइप होती है जहाँ पर पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा होता है। तो टोटल शेयर 1 मान लीजिए, रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से सी का शेयर माइनस कर देंगे, 3/4 आ जाएगा। बस अब इस 3/4 को ए और बी के पुराने रेशियो में बांट देगा, ए और बी के नए रेशियो में बांट देगा जो इक्वल है। तो ए का नया शेयर हो गया 3/4 का हाफ 3/8, बी का नया शेयर हो गया 3/4 का हाफ 3/8, सी का नया शेयर 1/4 है जिसे हम लिख सकते हैं 2/8। तो नया रेशियो हो गया 3:2। इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन 9 का 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। कम टू क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 जैसे क्वेश्चन बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। आर और एस का पुराना रेशियो देखा था 4:3, और जब जे ने एडमिशन लिया तो उनका नया रेशियो 7:4:3 दे रखा है। तो ये वो टाइप होती है जहाँ न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स गिवन है, आपको बस सेकंड वाइज निकाल के दिखाना है। तो आपने आर का सेकंड वाइज निकाला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर जो 1/14 आया, एस का सेकंड वाइज निकाला ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर जो कि 2/14 आया। तो सेकंड वाइजिंग रेशियो 1:2 हो गया बच्चों। सेम इस क्वेश्चन नंबर 11, ए बी का पुराना रेशियो 3:2 था, सी के आने पे नया रेशियो 4:3 हो गया। आपसे कहा गया सेकंड वाइज निकालो, सेकंड वाइजिंग रेशियो निकालो, उसके लिए सेकंड वाइज निकालना, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करना। तो 7/45 ए का सेकंड वाइज आ गया, 3/45 बी का नया शेयर आ गया, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो इस तरह से इनका सेकंड वाइजिंग रेशियो 7:3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है, जहाँ पर पार्टनर्स का ABC का ओल्ड रेशियो दे रखा था 4:3 और डी आया 1/3 शेयर के लिए, और आपसे पूछा गया कि इनका सेक्रेटाइजिंग रेशियो क्या होगा। तो हम यही मानते हैं कि पार्टनर पुराने रेशियो में सेक्रेटाइज कर रहे हैं, यानी 1/3 का 4/9 यानी 4/27 ए ने दिया होगा, 3/27 1/3 का 3/9 बी ने दिया होगा, 1/3 का 2/9 यानी 2/27 सी ने दिया होगा, और सेक्रेटाइजिंग रेशियो 4:2 आ गया बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी बच्चों कंप्लीट हो जाता है। आसान से ही क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 भी बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। ABCD पार्टनर है जिनका रेशियो 36-24-20-20 या 9-6-5-5 आप कह सकते हैं, दिया हुआ है। ई आया 20% शेयर के लिए, जिसको हम सिंपली 1/5 भी कह सकते हैं। ABCD ने कहा कि अब हम जो है आपस में 3:4:2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे। ये वही टाइप है जहाँ पर पुराने पार्टनर का नया रेशियो दे रखा होता है। टोटल शेयर 1 मानिए, ई का शेयर हटाएंगे तो रिमेनिंग शेयर 4/5 आ जाएगा। बस इस 4/5 को ए और बी के पुराने ABCD के पुराने रेशियो में बांट दिएगा, ABCD के नए रेशियो में बांटिएगा। तो 4/5 का 3/10 12/50 ए का नया शेयर आ गया, 4/5 का 4/10 16/50 बी का नया शेयर आ गया, 4/5 का 2/10 8/50 सी का नया शेयर आ गया, 4/5 का 1/10 4/50 डी का नया शेयर आ गया। ई का नया शेयर 1/5 है, जिसको हम 10/10 करके 10/50 लिख सकते हैं। तो नया रेशियो आ गया 12 16 8 4 10 या फिर 6 8 4 2 5। आसानी से निकल आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका XY का पुराना रेशियो दे रखा था 3:2। एक्स ने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर का 1/3, देखना ऑफ को वर्ड ध्यान रखिए बच्चों, यानी 3/5 का 1/3 होता है आपका 3/15 या सिंपली 1/5 भी कह सकते हैं इसको। बाद में मैंने से 2/10 भी किया है, वो समझा दूंगा क्यों किया है। ठीक है बच्चों, और y का सेक्रीफाइस साहब लिखा था 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो y का सेक्रीफाइस किसी से मल्टीप्लाई मत करेगा, डायरेक्टली दे रखा है y का सेक्रीफाइस 1/10। सुना, इसलिए मैंने x के सेक्रीफाइस को 2/10 लिखा था, जो 3/15 था जिसमें मैंने लोएस्ट में 1/5 लिखा, फिर 2/10 लिख लिया। तो x का नया शेयर 3/5 माइनस 2/10 यानी 4/10, y का नया शेयर 2/5 माइनस 1/10 यानी 3/10, और z का नया शेयर आ जाएगा